वो आदमी प्लेन में चढ़ा और सबसे पहले उसने बोर्ड पर मौजूद सारा वाटर खरीद लिया। बाकी पैसेंजर्स हंसने लगे। उन्हें लगा शायद ये आदमी प्यास से पागल हो गया है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये आदमी फ्यूचर से आया है, पूरे 30 साल आगे से। 30 साल पहले यही आदमी इसी फ्लाइट में बैठा था। उसी सफर के दौरान प्लेन एक भयंकर थंडरस्टॉर्म में फंस गया था। लाइटनिंग सीधे इंजन पर गिरी। उस हादसे में 80% लोग वहीं मारे गए। बाकी बचे हुए लोग एक डेजर्ट आइलैंड पर फंस गए। वहां ना खाना था न पानी, फिर भी उन्होंने 5 साल तक वहां जिंदा रहने की कोशिश की। एक दिन उन्हें पता चला समुद्र के नीचे एक ट्रेजर छिपा हुआ है। कहा गया कि उस ट्रेजर की से एक बोट चल सकती है, जिससे वो लोग उस द्वीप से भाग सकते थे। तो आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों समुद्र में उतर गए खजाने को ढूंढने। लेकिन जैसे ही उन्हें वो ट्रेजर मिला, लड़की ने अचानक उस पर हमला कर दिया। वो उसे वहीं छोड़कर भाग गई। पता चला वो लड़की अब किसी और से प्यार करने लगी थी। उसका मकसद सिर्फ ट्रेजर हड़पना था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो आदमी मरा नहीं। उसे उसी द्वीप पर बची हुई एक और लड़की ने बचा लिया था। वहीं आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड का असली चेहरा देख लिया। वो गुस्से से भर उठा और बदला लेने की ठान ली। पर तभी एक विशाल सुनामी आई, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। मरने से ठीक पहले आदमी को एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा अफसोस ये था कि उसने उस धोखेबाज लड़की से प्यार किया, और वो चाहता था कि जिसने उसे बचाया उसका किसी तरह बदला चुका सके। शायद भगवान ने उसकी बात सुन ली, क्योंकि अगले ही पल वो फिर से जिंदा हो गया और खुद को 30 साल पहले उसी प्लेन में पाया। प्लेन उड़ान भरने ही वाला था और थंडरस्टॉर्म आने में सिर्फ 20 मिनट बचे थे। इस बार उसने ठान लिया कि वो उस लड़की को ढूंढेगा और उसे किसी भी तरह प्लेन से नीचे उतारेगा। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड बीच में आ गई। वो शिकायत करने लगी कि उसने उसे इकोनॉमी क्लास टिकट क्यों दिलाया। आदमी अब उसकी असली औकात जान चुका था। उसने सबके सामने उससे ब्रेकअप कर लिया। फिर वो उस लड़की को ढूंढने गया जिसने उसे भविष्य में बचाया था। उसने उसे सब कुछ बताने की कोशिश की कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उस वक्त वो लड़की उसे पहचानती भी नहीं थी। क्रू मेंबर्स ने उसे चेतावनी दी कि वो यात्रियों को परेशान न करे। बेबस होकर आदमी इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागा। प्लेन से उतरने की कोशिश की। सबको लगा वो पागल है, क्योंकि बाहर तो तेज धूप थी, कहीं कोई थंडरस्टॉर्म का निशान नहीं था। प्लेन ने सामान्य रूप से उड़ान भर ली, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी कही हर बात सच हो गई। प्लेन फिर से उसी डेजर्ट आइलैंड पर क्रैश हो गया और अब उस आदमी को फिर से सामना करना था उस भीषण सुनामी का।